कुछ लियंस और कुछ डिसीजेस देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमें ये अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन के अंदर डिफरेंस बताना चाहिए। ये लिख लें। अब इसमें क्या क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन लियन होता है कि आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ऊपर जहाँ भी लियन आ जाए, ठीक है। पैरामिडल एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स वगैरह में आ जाए। अच्छा, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो होता है ना वो पैरामिडल ट्रैक होता है, और बाकी सारे जितने भी डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं ना वो सारे एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स होते हैं। अब लोअर मोटर न्यूरॉन क्या लियन क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में आ जाए या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो जहाँ कहीं भी आ जाए ना, स्पाइनल कॉर्ड उससे नीचे नीचे, वो अब लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो लोअर मोटर न्यूरॉन होता है ना उसमें सिर्फ एक तरह का कोई एक आधा मसल जो है ना, जैसे कोई बाइसेप इफेक्ट हो गया या ट्राइसेप इफेक्ट, कोई एक मसल होगा। और जो अपर मोटर होता है ना उसमें ग्रुप ऑफ मसल्स इनफेक्ट अफेक्ट हो जाते हैं। अब ये याद रखना कि अपर मोटर न्यूरॉन का जो होता है ना लोअर मोटर न्यूरॉन पे इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर जो है ऐसा हो जाए कि अपर मोटर न्यूरॉन का इफेक्ट हम ख़त्म कर दें तो लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो ओवर एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन लियन हो जाए ना, यानी अपर मोटर न्यूरॉन अब इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, उसमें लियन होगी, तो क्या होगी, हमारे पास स्पैस्टिक पैरालिसिस हो जाएगी, यानी कि वो मसल्स जो है ना वो स्पैस्टिक हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे कह लें, ठीक है। और इसके और जो लोअर मोटर न्यूरॉन अगर हो जाएगी ना तो फ्लैसिड पैरालिसिस, यानी लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं एक्ट करे और इनहिबिटरी इफेक्ट जो इसका था, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो मसल जो है ना वो फ्लैसिड से हो जाएंगे, ठीक है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी। तो इसी तरह अगर देखें तो अपर मोटर न्यूरॉन में क्या हो जाएगा, टोन इंक्रीज हो जाएगी मसल की, और लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होगा, टोन जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह पावर जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन में लॉस नहीं होगी, इसमें लॉस हो जाएगी। अच्छा, बेबिनिस्की साइन क्या होता है। अब बेबिनिस्की साइन ये होता है कि जब ऐसे ना टेस्ट होता है ये कि ना फुट जो है ना प्लांटर साइड से आपने क्या करना है कि हील से यूँ लेके ऊपर जाना है, ठीक है, और मेटाकार्पो जो फिफ्थ मेटाकार्पो फिलेंजियल जॉइंट है वहाँ से वापस अंदर को आ जाना है, ठीक है। तो जब आप यूँ इस तरह आएंगे ना तो जो आपने ये देखना है कि जो टोज़ और फिंगर्स को देखना है, अगर तो टो जो है वो प्लांटर फ्लेक्स हो रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर टो जो है ना बिग टो जो होता है, अगर वो डॉर्सी फ्लेक्स हो जाए और जो बाकी की फिंगर्स हैं वो ऐसे फ़ैन आउट कर जाएँ सारी, तो फिर क्या होता है कि इसको कहते हैं बेबिनिस्की साइन, ठीक है। ये बच्चों में जो है बेबिनिस्की साइन वो नॉर्मल होता है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों में भी माइलिनेशन प्रॉपर नहीं हुई थी। लेकिन अगर वैसे दूसरे लोगों में आए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अपर मोटर न्यूरॉन लियन है, और जो लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अपर मोटर न्यूरॉन लियन में हमारे पास क्लोनस भी शो होता है, इसमें नहीं होता। अच्छा, अब इसमें अपर मोटर न्यूरॉन लियन में क्या होता है कि जो डीप रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, डीप टेंडन रिफ्लेक्स वगैरह होते हैं, जैसे वो नी जर्क हो गया, एंकल जर्क हो गया, ठीक है, वो जो है वो एग्जैजरेट हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं, और इसमें जो है वो डीप रिफ्लेक्सेस लॉस्ट ही हो जाते हैं अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लियन हो जाए, ठीक है। इसी तरह जो प्रोमोटर इसी तरह प्रोमोटर न्यूरॉन हो जाए तो फिर जो एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी नहीं होते, लॉस्ट हो जाते हैं, और लोअर मोटर न्यूरॉन में एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह अच्छा, क्लास्प नाइफ रिफ्लेक्स जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन में होता है, क्योंकि मसल स्पैस्टिक हो जाते हैं, तो अगर हम पैसिवली मसल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करवाते हैं ना या उसको मूव कराते हैं तो एक रेजिस्टेंस ही महसूस होती है, उसको कहते हैं क्लास्प नाइफ रिफ्लेक्स। तो ये अपर मोटर न्यूरॉन में स्पेसिसिटी हुई होती है तो इसलिए होता है ये, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना कि लियन अगर किसी लेवल पे हो तो कौन कौन से ट्रैक्स डैमेज होंगे। अगर दो तरह के हमारे पास हैं, आप सेम साइड पे कौन से और अपोजिट साइड पे कौन से होंगे। अच्छा, सबसे पहले ये याद रखना है कि सेम सेंसरी की बात हम करें तो सेम साइड पे जो हमारे पास डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम होता है वो उसी लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड में नहीं करता क्रॉस। डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम में क्या होता है कि ऐसे आता है जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो ऐसा ऊपर असेंड कर जाती है और वो मेडुला वगैरह के लेवल पे जो है वहाँ पर जाके वो डिकसेट करता है। और तो इसका मतलब सेम साइड पे ये इप्सिलेटरल यानी इन्फॉर्मेशन एक तरह से कहने कैरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लियन अगर फर्ज करो हो गया, ठीक है, इस स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे अगर लियन आ गया तो सिर्फ इप्सिलेटरल साइड की यानी सेम साइड की सेंसेशन जो है वो लॉस्ट हो जाएंगी। लेकिन एंटीरियर और लेटरल जो स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उस लेवल पे वो क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। तो फ़र्ज़ करें अगर इस लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड के अगर इस लेवल पे लियन हो गई तो ये कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा, यानी अपोजिट साइड पे जो है ना वो लॉस हो जाएंगी, यानी इस तरफ अगर लियन आ गई तो दूसरी साइड की सेंसेशंस जो हैं वो लॉस हो जाएंगी। तो और ये बात याद रखनी है कि जो एंटीरियर लेटरल ट्रैक्ट्स होते हैं ना उनकी लियन जो होती है वो एट द लेवल, मतलब उसी लेवल पे लियन जो होती है ना उसी लेवल पे सेंसेशन लॉस्ट होती हैं। और जो ये डोर्सल कॉलम सिस्टम होता है ना
इसकी सेंसेशन जो है ना बिलो द लेवल, जो इससे नीचे होंगे, कि यहाँ पे लियन आया ना तो इस वाले उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो इससे नीचे वाली होंगी ना वहाँ पर सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगी, ठीक है। और यानी कि जो लेवल एट द लेवल ऑफ लियन कौन सी लॉस्ट होंगी, सेंसरी सेंसेशन एंटीरियर लेटरल, क्योंकि उधर ही वो क्रॉस हो रही है। और जो बिलो द लेवल कौन सी होंगी, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम वाली सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगी। अब इसी तरह अगर मोटर की बात करें तो मोटर कौन सी, मोटर में अब हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन टाइप लेन हो सकता है और लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप लेन, वो हम बता चुके हैं कि उनमें होता क्या क्या है, ठीक है। अब किस किस लेवल पे क्या क्या होगा, जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये L1 का लेवल है, ठीक है, ये L2 का लेवल है। अब यहाँ पर एक लियन आ गया, ठीक है, तो इस लेवल पे मतलब इस L1 के लेवल जो है यहाँ पर एक लियन आ गया, तो इस लेवल पे क्या होगा कि ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ये अपर मोटर न्यूरॉन ऊपर से आ रहा है, ठीक है, इसका इनहिबिटरी इफेक्ट है लोअर मोटर न्यूरॉन के ऊपर। अब ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ना, L1 के लेवल पे लियन आ गया हमारे पास, और लोअर मोटर न्यूरॉन जो है ना वो इसी लेवल पे इफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर L1 के लेवल पे लियन आया है तो अपर मोटर न्यूरॉन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो बिलो द लेवल उसके इफेक्ट होगा, यानी L2 L3 जो भी इससे नीचे वाले सारे लेवल्स होंगे ना वहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन का इफेक्ट होगा, यानी कि उन लेवल्स पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैरालिसिस हो जाएगा, लेकिन L1 जो होगा लेवल जहाँ पर लियन हुआ है वहाँ पे फ्लैसिड टाइप ऑफ पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरह अगर हम डिफरेंट लियंस को देखें तो अब हमने क्या क्या देख लिया कि एट द लेवल ऑफ लियन हमारे पास कौन कौन सी सेंसेशंस लॉस्ट होंगी, बिलो द लेवल ऑफ लियन कौन कौन सी लॉस्ट होंगी। एट द लेवल ऑफ लियन हमारे पास मोटर जो सेंसेशन होगी वो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगी, और बिलो लेवल हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन टाइप लॉस्ट हो जाएंगी। और इसी तरह अगर हम देखें सेम साइड पे कौन सी हमारे पास लॉस्ट होंगी, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम वाली, वो भी अ फ्यू पॉइंट यानी 2-3 जो है ना लेवल बिलो होंगी। और जो से ऑपोजिट साइड की सेंसेशन हमारे पास लॉस्ट होंगी लेटरल कॉलम सिस्टम जो है ना, लेटरल लेमिनिस्कल सिस्टम और एंटीरियर लेमिनिस्कल सिस्टम, सॉरी लेटरल स्पाइनोथैलेमिक एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक वाली सेंसेशंस।